ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणान में आनंद कोटि जन्म प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस तदय रचिता ओम विष्णुपाद सच्चरण श्री भक्ति नोट ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि जन्म प्रणाम कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। सभी वैष्णवियों के लिए मेरा यथायोग्य वंदन अभिवादन दंडवत। तो हमारा ये जो ग्रंथ है वो है भजन साधना जो कर रहे हैं, है ना, जिनका बाकी सब कुछ समझ में आ गया है कि ये संसार रहने लायक नहीं है, यहाँ पे यदि हमें भेजा गया है तो जो साधनाएं हमारी अधूरी हैं उनको हमें पूरा करना है, बस इतना ही। इसके अतिरिक्त जो कुछ कर रहे हैं हम नश्वर भोग के लिए जो कलेक्शन कर रहे हैं उसमें हमारी दुर्गति होगी, जरूर होगी किसी ना किसी प्रकार से होगी। चाहे संसार हमें ठुकराए, चाहे किसी प्रकार से वो रुक नहीं सकता। तो जहाँ पे जो भजन कर रहे हैं धीरे धीरे उनका चित्त निर्मल होता जाता है। और हमने खुद स्वयं पढ़ा था विधुन होती, तो ज्ञान कर्म योग वैराग्य हजारों प्रकार की चीजें वेद व्यास जी ने बनाई है। और उनके विरोध में जब वेद व्यास जी ये सब लिख रहे थे तब उनके विरोध में और भी दर्शन आ गए, योग आ गया, न्याय आ गया, सांख्य आ गया, कितने ही प्रकार के हर प्रकार के लोग हर युग में हैं। त्रेता में चाहे भगवान श्री राम के समय में देख लो ना, कम असुर थे क्या नहीं था उस समय। सतयुग में देख लो, कितने उदाहरण देंगे, वहां भी हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं। उधर भी सुरुचि और सुनीति की कथाएं देखने को मिलती। ये जो है ना शरीर का जो संघात है युगों युगों से, तो अभी हम कितना पढ़ते कि भैया 16वीं चतुर्युगी में नरसिंह भगवान आ गए, 24वीं में श्री राम आ गए, 28वीं में कृष्ण आ गए और अभी महाप्रभु चले गए। तो युगों युगों से इसी तरह से चल रहा है। तो ये बात हृदय को तोड़ के रख देती है कि हम जितनी अपने चतुर समझते हैं, जितने होशियार समझते हैं, काल सब कुछ खंड कर देता है, खंड विखंड चूड़ बिचूड़ करके रख देता है, सब मैं मेरा ध्वस्त करके रख देता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। धरती जल तेज वायु आकाश ये हमारे साक्षी हैं, हमारी एक एक बात वहां पहुंचाते रहते हैं। अंतर्यामी भगवान हमारे विषय में क्या नहीं जानते। इसलिए बहुत अच्छा है जो लोग सबसे अच्छे हैं, जो सरल हैं, सीधे हैं। मन में कुछ घुट रहा है, कुछ चीजें, बहुत अच्छा है कि उसको किसी के साथ डिस्कस कर लो, मन में मत रखो, मन का शोधन कर डालो किसी उन्नत वैष्णव से। अरे हम क्यों उनको दिखाएं कि हमारे अंदर ये चल रहा है, ऐसा मत करना कभी भी। उसको किसी अच्छे वैष्णव के साथ साधु संघ का मतलब ये है कि आप उनसे चर्चा करो। साधु संघ के नाम पर बहुत सारे दुष्कार होते हैं, हम देखते हैं। कभी स्त्री का उसने साधु बन गया और साधु के नाम पर बड़ी ठगाई हो गई। ना जाने कैसी कैसी बातें सामने आती हैं। तो अपने भजन पर ध्यान देना चाहिए। और ये छोटी छोटी बात है,
आगे भजन रहस्य व्रती थी और हमारा प्रसंग चल रहा था कि श्रवण कीर्तन, तो श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति के साधन है। तो यहाँ पर बता रहे हैं नवदा भक्ति स्वरूप सिद्ध भक्ति है। नवदा भक्ति स्वरूप सिद्ध भक्ति है, अर्थात जिनके स्वरूप सिद्ध हो गया है, अब वो क्या बातें सुनेगा। तो जो श्रवण हो रहा है, तो मुझे जिनसे मेरा प्रेम है, जो मेरे आराध्य है, जो जगत वंदनीय है, मेरे भी वंदनीय है, जो युगों युगों से वंदनीय है, वो मेरे भी हैं। तो अब उन्हीं की बातें सुनना। हम कई बार बता चुके हैं कि श्री कृष्ण स्वयं अपनी कथा भी सुनते हैं, क्योंकि और कुछ सुनने योग्य है ही नहीं। तो स्वरूप सिद्ध भक्ति है, श्रवण भक्ति है ना। और अन्य प्रकार अन्य प्रकार के भक्ति अनुशीलन, तो अब समझो, देखो अब डिफरेंस बता रहे गुरु महाराज। संग सिद्धा एक बात, आरोप सिद्धा दूसरी बात, आदि की श्रेणी में आते हैं। श्रवण भक्ति जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में एक दोष होता है संग सिद्धा। जब तक संग में रहे तब तक तो भक्ति हो गई। कार्तिक मास में आए परिक्रमा में, नवद्वीप चले गए, संग सिद्धा, संघ में, और क्या नृत्य हो रहा है, कीर्तन हो रहा है सब, और कमरे में घुसते ही फोन लगा घर में, अरे जल्दी से तू बता कहाँ पे थी आप, हम कब से फोन कर रहे हैं, अरे क्या हो गया जल्दी बोलना, वही सब शुरू। इसको कहते हैं संग सिद्धा। और दूसरी है आरोप सिद्धा भक्ति। गुरु ने इसको क्लियर किया है क्या? यानी कि हमने सारे कर्म भगवान में समर्पण कर दिए, ये आरोप सिद्धा भक्ति है, क्योंकि कर्म अर्पण करना भक्ति नहीं है। हमने व्रत कर लिया, दान कर लिया, हमने व्रत दान, ये आरोप सिद्धा भक्ति है। यानी कि जो भक्ति नहीं है उसमें भक्ति का आरोप कर दिया। बहुत भक्त हैं क्या, अरे बड़ा क्या लड़कियों की शादी करवाते हैं, बड़े भंडारे खुलवा रखे उन्होंने। तो जो भक्ति नहीं है उसमें भी भक्ति का आरोप कर देना आरोप सिद्धा भक्ति है। इन दोनों भक्ति के अंतर को समझ लेना। और तीसरी भी आती है केवली भूता प्रधानी भूता भक्ति, वो इन दोनों से बेटर है। तो कर्म मिश्रा, जिसमें कर्म मिश्रित हो उसको भक्ति मान लेते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति मान लेते हैं। और प्रधानी भूता, उसमें भक्ति तो रहती है लेकिन 10% कर्म भी मिश्रित रहते हैं, ज्ञान भी मिश्रित रहते हैं, इन दोनों से अच्छी है। तो केवल एक प्रयोजन, भगवान श्री कृष्ण से प्रयोजन, अर्थात जो हमारा प्रेम है, प्रयोजनात्मक जो भक्ति है, वही शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति नवदा भक्ति है, सर्वसिद्ध भक्ति है। कृष्ण के लिए ही सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ये सब जो हमने बताया वो कुछ नहीं हो रहा। वहां पे श्रवण हो रहा है, वहां पे कीर्तन हो रहा है, वहां पे स्मरण हो रहा है, वहां वंदन हो रहा है, वहां दास्य हो रहा है, आत्मनिवेदन हो रहा है, पाद सेवन हो रहा है, सख्य हो रहा है। जो कुछ भी 9 प्रकार की भक्ति है वो कृष्ण को लेकर के हो रही है। वहां कहीं भी ऐसा नहीं है दान दे लिया, बड़े भारी भक्त है, यह भी बहुत स्पष्ट कर दिया है। साधु संग हो गया, अचानक पता चला विदेशी लड़कियां आ गई और बस साधु बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रहा है। जो साधु नहीं है, साधु कितना सुंदर, हाउ स्वीट, सो मेलोडियस सॉन्ग, और फिर पता चला शादी हो गई। तो मन को नियंत्रण करके, मन को संयमित करके, तब ये 9 प्रकार की होगी। भगवान का ही कीर्तन, भगवान के श्रवण, भगवान का स्मरण। मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैंने इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, अरे हमारे बच्चे तो हमको बहुत प्यार कर, ये सब फलाना ढिकना, बिल्कुल भी किसी प्रकार का ये भजन नहीं है। ये 9 है। इसलिए फालतू बातों को निकाल दो संसार से।
मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मेरे ना इससे मेरे इसमें से नेट चला गया है, मेरी शक्ल शायद नहीं दिख रही होगी। अच्छा ठीक है। परमहंस आप क्लास में हैं? माता जी वो कहते वो ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर। ठीक है। परमहंस वो पाकिस्तान में रहता है, वो बच्चा है छोटा, 12th में ही पढ़ रहा है, लेकिन हमारे भारतीय इस गौड़ीय वैष्णव भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो कल सुकान का मित्र है, सुकान की अच्छी टीम है, टीन एज बच्चे हैं, और सुकान सबको भजन करता भी और करवाता भी है। ऐसे ही जीवन गड़बड़ हुआ तो जो हमने बताया ऐसा ही हो जाएगा। दृढ़ रहना, सुदृढ़। हम तो वहां घूमिए आए, हम तो वहां चक्कर लगाए आए। भगवान की मर्जी होगी तो बुलाएंगे। भगवान तुम्हारे बाप के नौकर है, तुम्हारे बाप की मर्जी तो करके दिखा दो। चलो, अब तो हम नहीं जानते, हमने तो कह रखे जा रहे हो। ये सब है ना ढोंग है, ये अहम है, मैं और मेरा देहावेश। ये सब फालतू बातें सुनना मत किसी की। हाँ, अन्य प्रकार के भक्ति अनुशीलन संग सिद्धा, आरोप सिद्धा आदि श्रेणी में आते हैं। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण अत्यावश्यक है। पूर्ण समर्पण, शरणागति। कृष्ण ही मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूं, मैं कृष्ण का हूं, ये भाव रहने चाहिए। स्वरूप सिद्धा अथवा शुद्ध भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति को क्या कहा गया? शुद्ध भक्ति। जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण का अनुशीलन कर रहा है, वो स्वरूप सिद्धा भक्ति है। ये भक्ति, अच्छा, एक शास्त्र में और लिखा गया कि यदि भक्ति है तो वो कृष्ण के प्रति होती है, बाकी भक्ति उनको उतने उत्तमा भक्ति नहीं माना गया। उत्तमा भक्ति किसको कहा गया? कृष्णानुशीलन। और नारद जी ने पंचरात में भी कहा सा परा भक्ति किसमें है? भगवान श्री हरि में। तो पराभक्ति, उसी को पराभक्ति, श्रेष्ठ भक्ति कहा गया। भगवान श्री साक्षात हरि में जो भक्ति है, भज धातु, उन्हीं की सेवा जीवन के जन्म से लेकर के और मरण तक। फिर इन लोगों का क्या जीना क्या मरना, जो हर क्षण कृष्ण के लिए जीते हैं। शुद्ध भक्ति में शरणागति के बिना, ध्यान दीजिए ये अत्यावश्यक है, शुद्ध भक्ति में शरणागति के बिना प्रवेश नहीं होता। जब तक भगवान की शरणागति नहीं होती तब तक शुद्ध भक्ति में प्रवेश होता ही नहीं है। और हम भक्ति भी कर रहे हैं, अरे मेरा क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, फिर शरणागति कहाँ रही? कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे, ये शरणागति है। गुरु के वाक्यों में पूर्ण विश्वास, गुरुमुख पद्म वाक्य चिते करिया एक। और ये गुरु जी मेरे जीवन में भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो स्वरूप सिद्धा भक्ति में शरणागति नहीं है तो प्रवेश नहीं है। हाँ, ये आ गया। इति पुंसा अर्पिता विष्णु, यहाँ पर जो श्लोक में शब्द आया उसका तात्पर्य यह है, यही है कि अपना सब कुछ भगवान में समर्पण कर दे। पुंसाम मतलब, पुंसाम शब्द का अर्थ है मायाबद्ध भोग परायण जीवन से है। भोग परायण, भोग परायण, खाओ खाओ और बस मल का त्याग करो। सब मल बन जाता है। अच्छा, सोने को जोड़ा तो सोने को खाओगे क्या? किसके लिए जोड़ा? दूसरों के। दूसरे को हमने पहना है, कौन आकर्षित होता है उससे? तो पूरा देख लो कि कुछ भी नहीं है। और जिसने सहज सरल जीवन जी लिया उसका सब कुछ है, सब नहीं होते हुए भी सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। बेचारा पड़ा हुआ है एक तरफ।
अरे साहब, हमारा बेटा बड़ा हमारा ख्याल रखता है। क्या ख्याल रख लेता है? और मानो पूरा रख भी ले तो क्या करेगा? मौत रोक देगा, बुढ़ापा रोक देगा, बीमारियां रोक देगा। इसलिए ये जो जीवन मिला है अमूल्य मिला है। कोई सहायता करे तो भी ठीक है, नहीं सहायता करे तो भी ठीक है। इसमें यदि कोई भगवान की भक्ति छोड़कर किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, वो शरणागति नहीं है। बच्चों ने कह दिया आज मत जाना, बच्चे मना कर रहे थे, शरणागति है। किसी दूसरे पर कृष्ण को छोड़ करके किसी का भी आश्रय लेना, भगवान के चरणों में अनन्य आश्रय होना चाहिए। पुष्टि मार्ग ये तो अनन्य आश्रय के बिना बात ही नहीं करते। जरा सा कहते दो कि पंडित से बात करा दो, ये अनन्य आश्रय क्यों लिया? कृष्ण नहीं है क्या? अनन्य आश्रय जितना मैंने पुष्टि मार्ग के भक्तों में देखा कहीं नहीं थे। बाकी लोग डामाडोल हो सकते हैं। तो पुंसार पिता, यहाँ पर विष्णु का यही तात्पर्य है। पुंसाम शब्द का अर्थ यही है, मायाबद्ध जीवों से। भोग परायण बता दिया, भोगों में लगे हुए मायाबद्ध जीव। श्री सनातन गोस्वामी का विचार है क्या? मायाबद्ध के द्वारा निर्विच्छन तेल धारावत, सुकान देखो तेल नहीं होता, तेल देखा तुमने? तेल धारावत भक्ति जनित सेवा का निर्देश दिया गया है। सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं निर्विच्छिन्न, जिसमें रुकावट ही नहीं आए, बहता चला जाए और बढ़े, निर्विच्छिन्न बिना किसी रुकावट के। जैसे कि तेल धारा होती है, तेल का विशेषण तेल हो गया, तेल धारा के समान भक्ति जनित सेवा का निर्देश दिया गया है भगवान श्री कृष्ण की। तो श्रवण सेवा, कीर्तन सेवा, ये सब सेवाएं हैं। प्रसादिकार्य सेवा है। भगवान महल में रख रहे हैं वो भी ठीक है, जहां रख रहे हैं वो भी ठीक है। तो कृष्ण के अतिरिक्त कृष्णमय हो जाओ, बस कृष्णमय हो जाओ। इस प्रकार भक्ति अनुशीलन से धीरे धीरे भावोदय होता है। तो साधन भक्ति के बाद पंचम याम तक आते आते भावोदय होता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा भावुक संबंध हो जाता है, भावना में संबंध हो जाता है। कृष्ण का नाम लेते ही आंखों से आंसू, वाणी गदगद हो जाती है। कब, और यदि नहीं होती तो कब ऐसा समय होगा? गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, तो कैसे पुलकायमान होता है शरीर, कैसे रोमांच होता है। कब मोरे हेन दशा है, कब मेरी ऐसी दशा होगी। और यदि नहीं होती तो कृष्ण क्या है ये, क्या कमी दिख रही है मुझ में, क्यों मेरे आसपास नहीं रहते। तो ये भावोदय होता है। तथा सहज स्वाभाविक रूप से दास्य रति उदय होती है। तो शांत से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। शांत भाव में भी भगवान का ऐश्वर्य बड़ा प्रधान रहता है, चतुर्भुज रहता है। चतुर्भुज है ना, भगवान श्याम सुंदर चतुर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, किसको याद है? गाओ। अरे एक तो बोलो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे मोक्षिकं, करतले वेणुकर कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं, ललितं कंठे च मुक्तावली, गोपश्री परिवेष्टितो विजयते सदा गोपाल। सदा नहीं है, विजयते गोपाल चूड़ामणि। करे कंकड़म, कर की जगह करे कंकड़म। तो
तो इस तरह से, ठीक हाँ ठीक। तो ये शांत रस वाले ऐसे भी गाते हैं। उसके बाद यहाँ पर दास रस में आ गए सीधे। तो दास रस आएगा तो वृत्रासुर आएगा ही आएगा। दशा रस होती है, हाँ वही आ गया। देखो जिस प्रकार वृत्रासुर की प्रार्थना से स्पष्ट है, श्रीमद् भागवत। दीपिका है क्लास में? नहीं है। ज्वाइन किया था मैं हूँ। दीपिका है? मैं क्लास में हूँ मधु जी। गाओ। मैं हूँ क्लास में। तो गाओ अहम हरे तब पादे मूल। हाँ हाँ। वो मुझे नहीं पता मधु जी। वृत्रासुर के चतुश्र, वो पता है मुझे। हाँ सिखा। तो अच्छा दीपिका बताओ, वृत्रासुर ने कहाँ पे और कैसे गाया, क्या अर्थ है इसका? वित्रासुर ने ना मधु जी, हाँ हाँ वित्रासुर ने यही बोला कि मुझे ऐसी भक्ति दीजिए जैसे वाइफ अपने हस्बैंड के लिए चाहती है, जैसे जो छोटे पक्षी है वो अपनी माँ के लिए चाहते हैं, और जैसे बछड़ा गाय के लिए चाहता है। मुझे ऐसी भक्ति चाहिए, और मुझे न तो मोक्ष चाहिए न कुछ चाहिए, बस मुझे ऐसी भक्ति दीजिए। ठीक है। उसके पहले क्या प्रार्थना की है? दास्य भाव के लिए। गाइए, कौन अच्छे से गाए। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। गाओ, कौन गा रहा है? दीदी मैं गाती हूँ। गाओ। हरे कृष्ण। अहम हरे तो पादे मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मने नहीं, मनः प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। मनः। बा कर्म करो दिया। तो वहां पर क्या प्रार्थना की गई है कि आप मुझे वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है, जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु अपनी स्वतंत्र, देखो क्या हुआ है, कारण क्या हुआ है, भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, सबको कहा है। और देखो स्वतंत्रता देकर भी कितना चीट किया है कृष्ण ने। स्वतंत्रता दे रखी है, फल अपने हाथ में रखा है, कर ले तेरे को जो करना है, बाद में मैं देखूंगा क्या करना है। तो ये कृष्ण मायावियों के भी बाप हैं, इसलिए इनसे जितने सहज सरल रूप से कहो ना वही ठीक है, इनके आगे किसकी चलती है। तो स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्रता में उसने कहा कि मैं चिद भोग कर लूं। हमारे श्याम सुंदर चित विलासी हैं, तो हमें भी थोड़ा भोग हो जाए, और फिर देखो वो क्या दुर्गति करते हैं। तो यहाँ पर वृत्रासुर यही कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं आपके यहाँ पे पहले ये बता रहे हैं, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण, हम कहते हैं ना सब भगवान की इच्छा से चल रहा है, फिर भी भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। क्या कि मेरी यदि इच्छा दुष्कर्म करने की है तो भगवान वही मेरे को वैसे ही माहौल दे देंगे, वैसी व्यवस्था कर देंगे, और मेरी इच्छा है सत्कर्म करने की तो वैसी इच्छा दे देंगे, वैसी माहौल, वैसी सब कुछ दे देंगे, सब वैसे ही बना देंगे। तो अपनी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग से हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, और फिर उसने अपना नित्य दासत्व विस्मरण कर दिया, तो जिससे वह भूल गया कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। स्वतंत्रता का उपयोग कर लिया दुर्योधन ने, लेकिन कैसी मुंह की खाई। स्वतंत्रता का उपयोग कर लिया रावण ने, पर कैसी दुर्गति हुई। शिशुपाल भरी सभा में गाली दे रहा है, चक्र से सीधा सिर कट गया। तो दुरुपयोग कर दिया स्वतंत्रता का।
दुष्परिणाम स्वरूप माया के पाश में बंधकर संसार में अनेक प्रकार के यंत्रणाएं भोग रहे हैं। तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि माया के बंधन में बंध गए और इस संसार में अनेकों प्रकार के दुख भोग रहे हैं। और कुछ नहीं तो मैं उस लड़की से प्रेम करता था, लड़की धोखा दे गई, लड़का मुझे धोखा दे गया, मैंने सुसाइड कर लिया। ये सब क्या है? मैं तो अपनी सास को बहुत चाहती हूँ, पर मेरी सास तो बहुत बेकार औरत है। अरे मेरी बहू को देखो, फुल मेरी बहू से पूछो मेरे मार्क्स में कैसी हूँ। तो ये जो संसारी रिलेशंस है ना, ये सबके जीवन में रहते हैं, इनको तोड़ दो। तुम अच्छे हो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। यहां हम किसी को खुश करने नहीं आए, ध्यान रखना। यंत्रणाएं भोग रहे हैं। पुनः आपके दासों का दास बनने की आशा की पूर्ति केवल गुरु वैष्णवों की अहेतु की अनुकंपा से ही संभव है। जो आपका हम दास बन सकते हैं, ये गुरु वैष्णवों की कृपा से ही होता है। अहम हरे तव पादैक मूल, आपके चरणों का मैं दासों की भी दासों का अनुदास हूँ। ये भावना कब आती है? जब गुरु वैष्णव कृपा करते हैं। हम हैं तो दास ही, लेकिन अपने स्वरूप को भूल गए हैं। इसलिए हम स्वतंत्रता का उपभोग कर रहे हैं और अपनी दुर्गति कर रहे हैं। सीधी सी बात यही है। यह दासत्व भाव भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। जब हमारे अंदर भक्ति जाग जाती है, तभी दासत्व का भाव आता है हमारे अंदर। भगवान का दास तभी होंगे जब हमारे अंदर भक्ति आएगी। प्रभु जी, तुम स्वामी, हम दासा। आप स्वामी हैं और हम दास हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से, अनन्य मतलब बस आपका ही मैं बनकर रहूं, अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित क्या करूं? जो आप जिन सेवकों ने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, अर्थात आपके दासों का अनुदास बनूं मैं। गुरु जी के जितने भी पत्र हैं ना, गुरु जी का परिचय क्या दे रहे हैं? अपना परिचय, वैष्णव दास अनुदास। तो आपके दासों का दास, जो जिन्होंने आश्रय ले रखा है आपके, ऐसे सेवकों की मैं सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो। भवितास्मि भूयः, जब अगला जन्म मेरा हो तब मुझे क्या करना? अपने दासों का अनुदास बना देना। और हम लोग भगवान के सेवकों का ही अपमान कर डालते हैं। सोचो तो जरा, क्या कल्याण होगा हमारा? बहुत संभाल के रहना, बहुत संभल कर। मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे। मनः स्मृताम, स्मरण करता रहे किसका? आपके गुणों का। और मेरी वाणी वाक् कर्म करोति काया, मेरी वाणी और आपके ही गुणों का गान करती रहे। और शरीर काया, और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न हो। पहले श्लोक का ये अर्थ है। कौन कौन से प्रश्न बनाने वाले पूछेंगे, वृत्तासुर की प्रार्थना में कौन कौन से भाव थे? पहला तो था कि मैं दासों का, जो आपके शरणागत हैं, ऐसे उन सेवकों की मैं सेवक बनूं। मेरी वाणी
आपके किस में बनूं, अगले जन्म में। मेरी वाणी आपके गुणों का गान करती रहे। और क्या क्या हो, क्या क्या कौन कौन से स्टेप हुए, अनन्य भक्ति हो, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं हो, और मन हमेशा आपके मंगलमय गुणगान का स्मरण करता रहे, और वाणी आपका गुणगान करे, और शरीर आपकी सेवा करता रहे, आपके दासों की। तो हम ये हो गई हमारी सच्ची भक्ति। बाकी सब कैसी है, संग सिद्धा, आरूप सिद्धा। बड़े भक्तिमान हैं, क्या करते हैं, अरे भैया बड़े भंडारे चलवाते हैं, ये आरूप सिद्ध, ये भक्ति नहीं है। बागेश्वर धाम में 110 कन्याओं का विवाह हो गया, बड़े भक्त हैं, नहीं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भक्ति नहीं है ये भी भक्ति नहीं है। जो मन आए नाम जप लो, राधा नाम है तो राधा कर लो, राम है तो राम कर लो, शिव है तो शिव कर लो, दुर्गा है तो दुर्गा कर लो, फिर अनन्यता कहाँ है, अनन्यता किधर है, ये भी गड़बड़ है। इसी बात को कहा है, छिनु तब नित्य दास, गले बांध माया पाश, संसारे पाइनु नाना कलेवर। तो बता रहे हैं कि आपकी सेवा से जब आपसे विच्छिन्न हो जाते हैं तब क्या होता है, जीव है तो आपका नित्य दास, लेकिन आपके विच्छिन्न होकर क्या हो जाता है, उसके गले में माया का पाश बंध जाता है। उमा दारु जोसित की नाई, सभई नचावत राम गोसाई। जैसे कि कठपुतली को कोई नचाता है, ऐसी राम गोसाई सबको नचा रहे। तो माया का पाश गले में बंध जाता है, और फिर संसारे पायनु नाना कल, और इस तरह से संसार में नाना प्रकार के क्लेशों को प्राप्त करता है जीव। फिर बोल रहे हैं, एम पुनः कर आश हैया, तब दासे दास। तो अब मैं इसलिए आशा करता हूं क्या, कि आपके दासों का दास बनकर रहूं, और भज पाए तब भक्ति लेश, तब जाकर के मुझे आपकी थोड़ा भक्ति, लेश मात्र भक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके बाद प्राणेश्वर तब गुण, हे प्राणेश्वर, हे प्राणनाथ, आपके गुणगान करूं, और स्मरक मन पुनः पुनः, और मन आपका पुनः पुनः स्मरण करता रहे, किसका, तुम्हारे नाम का, और जिह्वा करक गान, मेरी जिह्वा तुम्हारे गुणों का गान करती रहे। कर द्वय तब, तुम्हारे जो दोनों मेरे हाथ हैं, तुम्हारी कर्म अर्थात तुम्हारी सेवा करते रहे, मेरे लिए और कोई कर्म नहीं है। तावत कर्माणि कुर्वीत, कर्म भी जब तक करे जब तक कि मेरी कथाओं में रुचि नहीं हो जाती। उसके बाद कर्मों का क्या होगा, मानो कोई जीव कर्म कर रहा है, बोले उसके कर्म को मैं नष्ट कर देता हूँ, सब संचित भी करता हूँ, प्रारब्ध भी करता हूँ, क्रियामान भी कर देता हूँ। तो पर आपने तो कहा कि कर्म फल देना नष्ट नहीं होता, कर्म का फल भोगना पड़ता है। आपने तो बताया था वेदांत में, उपनिषद में आप कह रहे हो, गीता में भी आपने कहा, गीतोपनिषद में भी कर्म का फल होता है। तो क्या कहा, जब पूरा की पूरा भक्त मेरे शरणागत हो जाता है, तब उसके पुण्य कर्मों को उसके वंशजों को दे देता हूँ, जो उसके सक्सेसर्स हैं उनको दे देता हूँ, यानी गुरु शिष्य शिष्य उसके यहाँ पर। अक्सर देखा होगा कि किसी गुरु ने बहुत भजन किया, लेकिन आज जितना भी ऐश्वर्य है वो शिष्य के पास है, भगवान ने गुरु जी को नहीं दिया, ये लेके क्या करेगा, इसको जरूरत नहीं है। इसलिए कहते ना, गुरु जी के पास जो जिस भाव से आता है गुरु जी उसको दे देते हैं। तो गुरु जी से कुछ पाप भी हो गए होंगे उस भक्ति से, हाँ हुए होंगे, अनादिकाल से क्यों नहीं हो सकते। तो क्या करते, उनके पापों को जो उनसे दुश्मनी करता है उनको दे देता हूं।
दुख, दारिद्र्य, रोग, शोक, ताप, मोह सब भक्तों के दुश्मनों को मिल जाता है। तो मैं क्या करूं? मेरे दोनों हाथ आपकी सेवा करते रहें। करिया लघुक शम, इससे मुझे करिया लघुक शर्म तव पदे सेविनुपारण, कर द्वय तव कर्म करिए लघुक शर्म। शर्म, ये क्या लिखा है इसका? देखते हैं आगे। तुम्हारे चरणों में मैंने क्या किया है? संपिनु परायण, मैं अपने आप को सौंप दिया है। जीव वस्तुतः भोग्य वस्तु है। क्या बात करती, जीव वास्तव में भोग्य वस्तु है तथा श्री कृष्ण भोगता है। अर्थात जिसको समझ करके रावण ने समझा कि मैं भोगता हूं, रावण का नाश हो गया। तो जीव समझ ले कि मैं भी भोग कर रहा हूं, वास्तव में एकमात्र श्री कृष्ण भोगता है, जीव मात्र भोग्य है। अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा भोगा जाएगा अथवा उनकी माया के द्वारा, दो लोग उसका भोग करेंगे। या तो श्री कृष्ण अपनी सेवा में पूरा की पूरा लगा करके उसके हृदय में जो भी भक्ति भाव है उसका आस्वादन करेंगे, उसका आनंद करेंगे, या उनकी माया ऐसा भोग करेगी कि संसार में बड़ी दुर्गति कर देगी। तो जीव भोग्य है, श्री कृष्ण भोगता है। रसिक भक्तों के साथ भजन करते करते आनंदमयी श्री राधिका के कैंकर्य की आशा प्रबल हो जाती है। इसमें बीच में कुछ और आना चाहिए। तो जो रसिक भक्तों के साथ साथ क्या होता है, उनके साथ यदि हम भजन करें रसिक भक्तों के साथ, तो आनंदमयी फिर श्री राधिका के कैंकर्य की आशा प्रबल हो जाती है। तो धीरे धीरे जब ये हो जाता है तो भजन करते करते भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का फिर सत संदिनी शक्ति, चित्त संवित शक्ति और आनंद इलादनी शक्ति। इलादनी शक्ति श्री राधा जी के प्रति, क्योंकि जीव चाहता है आनंद। मैं हमेशा, तो सबसे ज्यादा आनंद किस एज में होता है? टीन एज में सबसे ज्यादा आनंद होता है। तो भगवान श्याम सुंदर भी किशोर शेखर हैं, किशोरों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और राधा जी किशोरी जी हैं, सीता जी भी हमेशा किशोरी जी ही रहती हैं। तो इस अवस्था में जो प्रेम होता है, तो हम भी कैसा चाहते हैं? राधा जी का कैंकर्य, जो श्री कृष्ण जिनके चरणों में हमेशा लोटपोट लुंठित रहते हैं, तो उन्हीं श्री राधा जी का आश्रय, वो भी हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वाया वाया मिल जाएगा। हमारे गुरु रूपा सखी, हमारे गुरु जी, और गुरु जी किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं? अपने परम गुरुदेव के द्वारा, नयनमणि मंजरी के द्वारा। धीरे धीरे वहां पर तो हे गुण मंजरी, हे रूप मंजरी, हे अनग मंजरी, मुझे क्यों छोड़ा? क्या करूं? तुझे संसार बहुत अच्छा लगता है, तू आ नहीं सकता भाई, मेरे पास आ नहीं सकती। मैं लाना भी चाहता हूं तो तू कितना सारा संसार में क्या आना ही नहीं चाहता। प्रहलाद जी के उपदेश में यही सबसे बड़ी बात है। प्रहलाद जी मेरे असुर बालक है, इनका भी तो कल्याण कीजिए। नरसिंहदेव बोले ले आइए, चलो चलो चलो। अरे पागल है क्या, अभी हमें बहुत भोग करने हैं, असुर बालक। तो वहां पे उदाहरण दिया गया, जैसे कि विष्ठा की कीड़ा को विष्ठा ही अच्छी लगती है, इसी प्रकार संसार के लोगों को यही संसार का भोग अच्छा लगता है। और इन्हीं जो ऐसा भोग कर रहे हैं उनसे हमारा संबंध है। जो बिल्कुल भजन नहीं करते, होटलों में जा रहे हैं, जाने क्या क्या कैसे कैसे ड्रिंक्स पी रहे हैं, उनकी सांसें हमारे घर में आ रही है। यदि हम उनको नहीं निकाल सकते तो खुद निकल जाओ, एकदम शुद्ध वातावरण में रहो। और फिर
जो तुम्हारा तेज निकलेगा ना भक्ति का, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अपने आप को समेट करके बहुत भजन करना पड़ेगा। तो श्री राधा जी का कैंकर आशा प्रबल हो जाती है तथा गोपी भाव उदय होता है। तो जैसे सारी श्लोक उन्होंने श्रीमद् भागवत से उठाए हैं और यहाँ पर वेणु गीत का रास पंचाध्याय का श्लोक ले लिया है 38वां। तन्नः प्रसीद ब्रज जनार्दन तेङ्घ्रिमूलम्, तन्ना प्रसीद ब्रजनार्दन तेङ्घ्रिमूलम्, प्राप्ता विसर्ज्य वसति स्वदुपासनाशाः। तसौन्दर्य स्मित निरीक्षणाति तीव्र कामा, तप्तात्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम। यहाँ पर श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि से आकृष्ट होकर कृष्ण के निकट आई गोपियां, ये मुख्य बात है। बंशी बट पे बंशी ने नाद हुआ, बंशी के स्वर ने हृदय को झकझोर डाला, हृदय स्पंदित होने लगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा ही उसमें बसे हुए थे। बंशी बजी, गोपियां भागी चली आई, जैसी अवस्था में थी वैसी चली आई। तो उसके बाद जो निकट आई हुई गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं? हे दुख हारिण, हे दुखों को हरने वाले। यहाँ बड़े जबरदस्त वार्तालाप हुए रास पंचाध्याय में। कोई ऐसे रात में आता है क्या? ये ठीक नहीं है। अपने घर जाओ, प्रतियातु वा, लौट जाओ। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। कृष्ण पहले बुलाते हो और फिर ऐसा कहते हो। गोपियां पीछे नहीं हटी, कृष्ण की परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुई। और इसीलिए राधा जी ने कहा है बार बार, जब देखो जब उपदेश, ये हमें चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, जब देखो जब उपदेश देता है। पहले उद्धव जी को भेजा, उसके पहले रास पंचाध्याय में हमें उपदेश दिया, अब कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं। उद्धव जी को भी संदेश में यही भेजा, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो गोपियां कह रही हैं, हे दुख हारिण, हे जनार्दन। जनार्दन मतलब लोगों के दुख को हरने वाले, जन आर्दन, आरती को दूर करने वाले। हे दुख हारिण, हम अपने घर, संबंधी, कुटुंबीगण और उन सबको परित्याग करके, अर्थात केवल आपकी सेवा करने की आशा से यहाँ पर आई है और आपके शीर्ष चरण कमलों में हम उपस्थित हुई हैं। हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो उद्धव जी से कहा, जाओ दुर्जर गृह श्रृंखला दुस्तज्य, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी घर की श्रृंखला को छोड़ करके ये मेरे पास चली आई। तो घर की श्रृंखला मत छोड़ो, मन से तो छोड़ो ना। इस मन को लेकर के अगला जन्म होगा कि नहीं? इस मन को लेकर के पिछले जन्म से आए कि नहीं? वही क्रम है, कुछ नया थोड़ी है। मन से विरक्त होना होगा। तो आपके पास हम आई हैं, क्यों? आपकी सेवा करने के लिए। आप हमारे प्रति प्रसन्न हो जाइए। हे पुरुष रत्न, पुरुषों में श्रेष्ठ, हे पुरुष रत्न, पुरुषोत्तम, वेदेषु प्रथितः पुरुषोत्तमाः, भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा। तो पुरुषोत्तम भी ध्यान रखो, मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे राम ने मर्यादा ओढ़ी है, ऐसा थोड़ी है। भगवान ने मर्यादा धारण करी और राम बनकर आ गए।
मर्यादा में ही रहते हैं कृष्ण भगवान, ऐसा थोड़ी है। वो तो जैसी भी स्थिति होती है, जैसा चाहते वैसा हो जाता है। दाम्पत्य सुख भोगना चाहते थे दंडकारण्य बनने के ऋषि। जनकपुरी की जो महिलाएं थी वो भी चाहती थी, एक ही बात कह दी, मर्यादा है। सुपर्णखा भी आ गई, माँ पे परिहास किया, मेरा छोटा भाई है, परिहास किया कि नहीं, शायद तुम इसके साथ में प्रस्ताव रख दो, ये तैयार हो जाएगा, मेरे पास तो पत्नी है। परिहास किया ना उन्होंने। सख्य भाव भी रखा। जब बाली को मार दिया और सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पे जाके अंदर गुफा में बैठ गया, 4 महीने तक बाहर नहीं आया, तो अपना रूप दिखाया कि नहीं राम ने? सुपर्णखा के नाखून कटवाए कि नहीं? तो मर्यादा का आवरण ओढ़ा। एक पुरुषोत्तम ये वाले हो गए, और लीला पुरुषोत्तम तो है ही। और फिर अब इन्होंने देखा कि प्रेम से जीता जा सकता है लोगों का हृदय, तो फिर प्रेम धारण करके यहाँ पर आ गए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और उधर वो भी तीनों पुरुषोत्तम है, समझ लेना, नहीं तो गीता समझ में नहीं आएगी। एक पुरुष कारण अर्णवशाही, द्वितीय पुरुष गर्भोदशाही, तृतीय पुरुष क्षीरोदशाही। इन तीनों पुरुषों में जो उत्तम है वो भगवान श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य ने क्या लिखा? पुरुषोत्तम सहस्र नाम। पुरुष सूक्त भगवान का अभिषेक किया जाता है तो पुरुष सूक्त से किया जाता है। लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जाता है श्री सूक्त से किया जाता है। तो हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन, जो आप तिरछी तिरछी रत्नारी निगाहों से, इतनी प्रेम भरी अनुराग भरी निगाहों से जो हमको देखते हो, अपनी चितवन से कटाक्षों से देखते हो, तो इससे क्या होता है? हमारे हृदय में प्रेम मिलन की आकांक्षा की आग धधक जाती है। हम फिर रह नहीं पाते। आपकी चितवन याद आती है, आपकी बंशी की आवाज आती है, और आप जिस तरह से मंद मंद मुस्कुराते हुए हमारे हृदय पर सीधा देखते हो, तो हमारे क्या क्षता, हमारे हृदय में कहीं तो बताया गया है कि बरछियां चल जाती है, आपसे मिलने की आग धधक जाती है। हमारा रोम रोम अब उस मिलन की आकांक्षा से जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो। तब दास से आशा छाड़े, आपके दास की आशा से छाड़िया छे घर द्वार, हम सारा घर द्वार छोड़ करके यहाँ चली आई हैं। दया कर देह कृष्ण चरण तुम्हार, हे कृष्ण दया करो और तुम्हारे चरण के पास हमें रख लो, या तुम्हारे चरणों की हमें सेवा दे दो। तब दास तब हास्य मुख निरीक्ष कामीजन, तुम्हारे मधुर मधुर मुस्कान को देख करके जो कामीजन है उनको क्या होता है? तुम्हारे कैंकर ध्येय प्रफुल्ल बदन, तो प्रफुल्ल तुम्हारे बदन को, इन सबको देख करके जो तुमसे प्रेम करने वाले हैं वो तुम्हें छोड़ करके रह नहीं सकते। तो लाखों करोड़ों वर्षों से जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी वो तर गए, और हम उन मायाबद्ध जीवों में से एक हैं जिन्हें प्रेम की बातें सुनते तो हैं, कहते भी तो हैं, लेकिन हमारे हृदय में वो मिलन की आकांक्षा नहीं जागती। इसलिए बार बार भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में प्रणाम करो और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो कि ऐसे मंगलमय ग्रंथ हमें पढ़ने को मिल रहे हैं जिनका थोड़ा सा भी हृदय में प्रवेश हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत ही सुंदर मधु जी, बहुत ही सुंदर क्लास, बहुत मजा आया। हमारी दीपिका बहुत रसमयी हो गई है।
दीपिका का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस प्रकार दे रही हूँ कि पहले कई जगह जाती थी, चिन्मय आश्रम में भी गई दीपिका, तुम है ना, लेकिन लेकिन जब इसको श्रीमद् भागवत से प्रेम हुआ तो बड़ा जबरदस्त प्रेम हो गया। बहुत अनुशीलन है इसका। अचानक कहीं से भी कुछ भी पूछो वो जवाब दे देगी। यही इसका, और मुझे यही परिचय अच्छा लगता है। दैहिक परिचय हमें ना जानना चाहिए और ना पूछना चाहिए। ऐसा श्रीमद् हमने क्लास में करवाया श्रीमद् भागवत। अभी पहली बार सुन रहे हो ना, और पहले अभी तक तो भागवत सुनते थे कि नाचना है, गाना है, ये सब, और अब जो भागवत सुन रहे हो तो देख रहे हो कि इसमें क्या लिखा है। और इसमें भी हर बात पे भागवत का श्लोक लिया भक्तिविनोद ठाकुर ने। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो श्रीमद् भागवत। हाँ, आवाज नहीं आ रही। कैंकर किंकरी बन जाना। कैंकर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और किंकरी हो गया नाउन, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैंकर बना किम करोमी, और क्या करूं, कितनी भी सेवाएं कर लो फिर भी मन ऐसा रहता है कि और क्या करूं। इसको कैंकर कहते हैं। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दीदी, वेदों में भगवान को निराकार क्यों कहा गया है? हाँ, साइमल्टेनियसली दोनों ही चीज कही है। जहाँ भी निराकार, निर्गुण, निर्विशेष कहा गया है वो इस अभिप्राय से कहा गया है कि उनका प्राकृत आकार नहीं है, उनका प्राकृत रूप नहीं है, उनका प्राकृत वैशिष्ट नहीं है, सब अप्राकृत है। इसलिए बहुत सारी श्रुतियां भगवान के निर्गुण ब्रह्म की इसीलिए निर्गुण इसीलिए बताती हैं कि प्राकृत गुणों से अतीत है। अच्छा प्रश्न है। वेदांत में इसका उत्तर है। ये मैं वेदांत से बोल रही हूँ। तो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं वो भगवान को निराकार ही बताते हैं कि नहीं, भगवान का कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं, यदि चारों वेद पढ़ोगे तो गरुड़ जी तो भगवान की जो सामवेद में उपासना करते हैं वहां कहाँ पे निराकार है बोलो। और खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, दीपिका बोलेगी वेदे रहिष्य सर्वमेव वेद वेदांत वेद विदेव चाहम। ये खुद भगवान ने कहा है, वेदों का प्रतिपाद्य मैं हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि वेद पाठी ब्राह्मण ऐसा कहते हैं? सारे वेदों का, उपनिषदों का सार तो श्रीमद् भागवत है। सर्व वेद इतिहासानम सारम सारम समुद्रतम। सारे वेद इतिहासों का सार श्रीमद् भागवत है। और जब जयपुर में सभा हुई तब बताया जिसकी टीका अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णया गायत्री भाष्य रूपो से वेदार्थ परिव्रहिता। श्रीमद् भागवत वेदार्थ जो वेद है उसी की व्याख्या है। वेदार्थ परिव्रहिता, वेद के अर्थों को यहाँ विशाल रूप से बताया गया है। और वेदों में जो गायत्री है अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्रों का ही अर्थ है। तो कैसे आप कैसे उस वेद पाठी ब्राह्मण को हमारे सामने लेकर आओ जो गलत मिसगाइड कर रहा है? मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि नहीं भगवान निराकार ही है, तो इनका बोला नहीं भगवान साकार, भगवान का एक कौन है। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कैसे है। उनको ये बताना पड़ेगा कि निराकार, तो उनको श्रुतियां लानी पड़ेंगी। हम कहेंगे कि साकार है तो हमें वेद मंत्र बताने पड़ेंगे। कहने से नहीं होगा, प्रमाण करना होगा। इट शुड बी ऑथेंटिक। जो तुम्हारा लॉजिक है वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। तर्क प्रतिष्ठानात। प्रमाण में उनको क्या दूं? अभी तो दिया मैंने, इतना बोला तो। ठीक है, हाँ, वो भी कह सकते हो। सुखदेव गोस्वामी के पास जो श्लोक भेजे गए, ठीक है। अहो वक्यम स्तन काल कूटम, वो श्लोक भी है। हाँ, दीदी जो भागवत में वेद स्तुति की है उसमें भी तो भगवान का बहुत सुंदर वर्णन किया
सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्षीर सागर में भगवान सोए हैं, क्षीर सागर में भगवान सोए हैं। माता जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो वेद मानते हैं वो भागवत और रामायण मानते ही है, तो जो भी प्रमाण देना होगा वो वेदों से ही देना होगा। जी जी हाँ, ये आप सही कह रही है। मैंने उनको बताया, वो कह रहे कि नहीं, जो भगवान का हम आकार से पूजा करते हैं तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि भगवान का आकार ऐसा होगा। ये यतो इमानी वा भूतानि जायन्ते, ये तो वेद ही कह रहे हैं ना, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। ये तो वेद का ही मंत्र है ना। हरे कृष्णा दीदी, चतुर्श्लोकी भागवत तो सबसे बड़ा प्रमाण है दीदी, अगर बताना हो तो किसी को। नहीं, वो तो भागवत है, ये वेदों से, वेदों का प्रमाण कि वेदों में सगुण ब्रह्म कहाँ पर है, ये ऐसा पूछ रहे हैं कि वेदों में किधर लिखा है। तो वेदों में भगवत्ता संबंधी एक नहीं हजारों श्लोक हैं, हजारों मंत्र हैं, जितने भी उपनिषद इत्यादि है। गोपाल तापनी उपनिषद वेद का ही तो है ना, किसका, यजुर्वेद का अंश है ना। वेद में 4 चीजें होती हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो यदि ईश्वर, ये सारे मंत्र जो हैं वो सगुण परक है कि निर्गुण परक है? बोलो। गायत्री सगुण उपासना की निर्गुण है, वेद का मंत्र नहीं है। गायत्री निर्गुण है। उपनिषद में भी है ना वो हिरण्यमया, कि आप वो जो हिरण्यमय जो है वो निकाल दो तो आपका चेहरा दिखता है। हाँ, फिर बहुत है, बहुत सारा है। वेदों में ही है सब। तो मंत्र जितने भी हैं सारे के वो ये भागवत का है। एतेवा चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत में बताया। इनको वेदों से, वेदों के मंत्र हैं वो चाहिए, वो सारे इस प्रकार से हैं। हमारा जो वेदांत ब्रह्म सूत्र निकला है वो दिखा दो उनको। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और फिर बताया शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात्, सब तो लिखा है। हरे कृष्णा। माता जी का प्रणाम। माता जी, नारायण सूक्त जो है इसमें भी तो ऐसा कहा गया ना, स भगवान कैसा, हाँ, स भगवान शुक्लो अकार नव यौवन, मतलब भगवान जो है नव योग का मान रहते हैं। कौन से वेद में, कौन से उपनिषद में? यजुर्वेद का नारायण सूक्त। ठीक है। वेदों के पहले तो 4 भाग है, इसको समझो। मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और उसमें भगवान की उपासना के मंत्र हैं। वो थक जाएंगी, निर्गुण प्रमाण नहीं कर पाएंगी। तो हम अब सुधा श्रीमद् भागवत प्रारंभ करवाएं। हमारा सप्तम स्थान आवाज नहीं आ रही, हरे कृष्णा दीदी, आ रही है आवाज? थोड़ी थोड़ी आ रही है। जी दीदी, आज से हमारा सप्तम स्थान आरंभ हो रहा है और पहला अध्याय करेंगे सत्यवती जी, सत्यवती कुंडेलवाल दीदी, और आज चिकित्सा तक पढ़ेंगे पहला खंडेलवाल दीदी। सबका दीदी आप आरंभ करिए। हरे कृष्णा दीदी के जन्माष्टमी। जो लोग भजन रहस्य सुनते हैं सुधा, उनको ही आप बुलवाओ शिक्षास्तक। जो लोग ये कहते हैं कि हम नहीं सुन पाते, हम आ नहीं पाते, उनको जरूरत नहीं है बुलवाने की। जो प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, या ये कहते कि नहीं भाई हम तो नहीं सुन पाते, हमको समय नहीं मिलता, उनको किसी को मत बुलवाना। जो क्लास में रेगुलर है, खाली बोलने के लिए क्लास नहीं रखी है यहाँ पर। तो आज सप्तम स्कंध प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में से 6 स्कंध हमारे हो गए। आज 7वां स्कंध होगा, जिसमें नरसिंह देव की कथा आएगी। प्रहलाद जी के द्वारा असुर बालकों को उपदेश आएगा, प्रहलाद जी की प्रार्थना आएगी। सब देवताओं ने आकर के कैसे नरसिंह भगवान की स्तुति की, बहुत सारी चीजें। ये समय अमूल्य है,
जितनी चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं सुन लो, हम कभी खोल के पढ़ लेंगे ऐसा कभी आता ही नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए। और वक्ता भी कोशिश करें कि जोर से साफ उच्चारण हो जिससे सबको समझ में आए। यदि सबको आवाज क्लियर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आवाज आए चाहे नहीं आए। पर तुम लोगों तक आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आप जोर से बोलें। भगवान विष्णु ने साधारण लोगों की भांति देवराज इंद्र का पक्ष लेकर देवताओं का वध क्यों किया? देवताओं का पक्ष लेने से उनका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ? और भगवान विष्णु स्वयं निर्गुण हैं, उन्हें असुरों से क्या भय हो सकता है? अतः उन्होंने किस कारण से असुरों से पेश किया? आप लोगों के मन में बड़ा संशय हो रहा है, आप प्रमाणों के द्वारा हमारे संशय को दूर कीजिए। आवाज अपनी आ रही है कौन की? हरे कृष्ण हरे कृष्ण यार जी ने कहा महाराज आपने अतिशय दुर्लभ प्रश्न किया है। परीक्षित हमने महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करके भगवान श्री हरि की लीला कथाओं का वर्णन करेंगे। जिन भगवान हरि की लीला कथाओं का वर्णन करने से सर्वोपरि से भगवत भक्ति बढ़ती है और श्रोताओं के संसार डालने को ये बताने वाली होती है। परीक्षित, भगवान विष्णु प्रकृति से अति अजन्मा निर्गुण एवं राग जैसा से लेकर भूत के सब इंद्रियों से रहित है। ऐसा होने पर भी वे अपनी सभी शक्ति के प्रयोग से बद्ध जीवों के समान देश आवृत्ति वैषम्य को स्वीकार करते हैं। वे राजन सत्य रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण परमात्मा के गुण हैं। कई सभी गुणों को एक ही समय और एक ही समय नहीं होती। समय समय पर इन गुणों की वृद्धि और क्षीणता होती है। सत्गुण अपनी वृद्धि के समय सतोगुण देवताओं और ऋषियों का सेवन करता है और रजोगुण अपनी वृद्धि के समय रजोगुण में असुरों को समर्थी करता है और तमोगुण अपनी वृद्धि के अवसर पर युद्ध राक्षस आदि की उन्नति करता है। संबंधित भगवान असुर असुर आदि सभी के समान रूप से व्याप्त है। विवेकी जन आत्मा में स्थित परमात्मा का मंथन करके व्यक्ति विशेष की क्रियाओं के लक्षण देखकर जान लेते हैं कि यह व्यक्ति देवता है या राक्षस। भगवान जिस समय अपनी माया के द्वारा जीवों की भोग के लिए देवों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तब वे प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण की सृष्टि करते हैं और जब वे विचित्र देहों में क्रीड़ा करना चाहते हैं तब वो प्रत्यक्ष रूप से सत्वगुण की रचना कर लेते हैं। जब वे सबका संहार करना चाहते हैं तब तमोगुण को प्रेरित करते हैं। तो सत्य संकल्प में काल की सृष्टि करते हैं, स्वयं काल के अधीन नहीं होते। काल उनकी चेष्टा स्वरूप है। जब यह काल सत्वगुण को बढ़ाता है तब सत्वगुण देवताओं के बलहीन को बढ़ाता है। तभी वे तमोगुणी
वासुदेव की साई जी मुक्ति को प्राप्त करते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब यज्ञ सभा में महाराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद जी से यही प्रश्न किया था। शिशुपाल भगवान वासुदेव का विद्वेषी होकर भी उनको प्राप्त करने में कैसे समर्थ हो गया? हम सभी इसका कारण जानना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के द्वारा ब्राह्मणों ने राजा देव को नरक में डाल दिया था और शिशुपाल को भी नरक मिलना चाहिए था। शिशुपाल बाल काल से ही आज तक वह श्री कृष्ण के द्वेष करता आ रहा था। इसी प्रकार दंत भक्त भी श्री कृष्ण से द्वेष करता रहता था। श्री कृष्ण के प्रति बार और युक्तियों के करने पर भी इन दोनों की विवाह में श्वेत कुष्ठ रोग नहीं हुआ और अब मरने के बाद भी घोर नरक नहीं मिला। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात न हो सकती है। जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, सबके सामने ये दोनों भगवान वासुदेव में अनायासी लीन होंगे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सर्व समर्थ नारद जी महाराज युधिष्ठिर के इन वचनों को सुनकर खूब प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजन, निंदा एवं स्तुति, सत्कार एवं तिरस्कार का अनुभव प्रकृति एवं पुरुष की विवेकहीनता के कारण है जिस शरीर में कल्पित होता है। यह कर्म शरीर में आत्मा का अभिमान होने के कारण जीव सोचता है कि शरीर नष्ट हो गया तो जीव भी नष्ट हो गया। भगवान सभी प्राणियों की आत्मा है, एक अद्वितीय परतत्व है। बद्धजीव की तरह उनमें मैं और मेरा का अनुमान नहीं रहता है। न वे द्वेष करने वाले हैं, ना ही उनमें द्वेष का भाव है। अतः वे जो असुरों के लिए दंड आदि का विधान करते हैं, वह सब केवल उनके कल्याण के लिए भी होता है। इसलिए क्या भेदभाव, क्या भक्ति योग, क्या भय, क्या स्नेह, अच्छा क्या काम, इनमें से किसी भी एक उपाय से उनको संपूर्ण रूप से भगवान में लगा देना चाहिए। शत्रुता करके जिस प्रकार से भगवान में तन्मय हुआ जा सकता है, भक्ति योग से उस प्रकार से तन्मय नहीं हुआ जा सकता। मेरा तो यही निश्चित मंतव्य है। इस प्रकार मंत्री एक चीज को पकड़कर उसे दीवार में भरे छेद में बंद कर देता है और व्यक्ति मृत्यु के भय और देश के कारण स्मरण करते करते बंदी बन जाता है। उसी प्रकार स्वरूप शक्ति के प्रभाव से युक्त नर में प्रपंच में अंतिम पाठता श्री भगवान का शत्रु भाव से चिंतन करते हुए उन असुरों के सारे पाप धुल गए और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। वे महाराज गोपियों ने कान से, कंठ ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने शत्रुता से और यदुवंशियों ने पारिवारिक संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने उन्हें भक्ति से प्राप्त किया। इन 5 प्रकार के चिंतन से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। किंतु राजा जैन नास्तिक था, उसने किसी भी उपाय से चिंतन नहीं किया था, इसलिए उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए जिस प्रकार भी हो भगवान श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। वे पांडव, शिशुपाल दंपति तुम्हारे दोनों मौसेरे भाई थे, भगवान विष्णु के पार्षद थे। इन्हें ब्रह्म स्नान के कारण वैकुंठ के प्रति होना पड़ा। हे नारद जी, सत्य सत्य में देहधारी वैकुंठवासी पार्षदों को प्राकृत देव और प्राणों के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है। फिर उनका मनुष्यों के समान प्राकृत देव से बंधन किस प्रकार हुआ? हाँ, मुझे ये सब बताइए। देवर जी नारद जी ने कहा, एक बार ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन आदि महर्षि तीनों लोगों में प्रखंड विचार करते हुए संयोगवश विष्णु लोक में उपस्थित हुए। ये महर्षि मरीचि आदि ऋषियों के भी प्राचीन थे, तथापि देखने में 5-6 वर्ष के बालकों के समान प्रतीत होते हैं। वे वस्त्र धारण नहीं करते। उन्हें जय और विजय नामक द्वारपालों ने साधारण बालक जानकर भीतर जाने से रोक दिया। इस कारण से
दैत्यों को क्रोध आ गया और इन्होंने उन द्वारपालों को अभिशाप दे दिया। अरे मूर्खों, भगवान मधुसूदन तो रजोगुण तमोगुण से रहित है, अतः तुम दोनों उनके चरणों की शरण में धैर्य ये कुर्ती हो, यहाँ से जाओ और पाप पूर्ण आशीर्वाद में जन्म ग्रहण करो। राजा इस प्रकार शापग्रस्त होकर जय और विजय दोनों द्वारपाल वैकुंठ से पतित होने लगे। यह देखकर दयालु ऋषियों ने पुनः उनसे कहा, 3 जन्मों के बाद तुम्हारे श्राप की समाप्ति हो जाएगी और तब दोनों पुनः इसी दृष्टि में आ जाओगे। इन दोनों ने सर्वप्रथम ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसमें बड़ा हिरण्यकशिपु और छोटा हिरण्यक था। भगवान श्री हरि ने नरसिंह मूर्ति धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया और पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान ने बराह मूर्ति धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकशिपु ने पुत्र विष्णु भक्त प्रयास का वध करने की इच्छा से उसे मारने के लिए उसकी यात्रा की। अनेक उपाय करने पर भी हिरण्यकशिपु से मारने में समर्थ न हो सका। प्रहलाद जी सभी के अपनी आत्मा के समान हुए थे, वे भगवान की शक्ति से सुरक्षित थे। उसके बाद वे जय विजय नामक द्वार पर दूसरे जन्म में ईश्वर के औरस द्वारा पृथ्वी के गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण नामक राक्षस हुए। उस समय समस्त जगत उनसे अत्यंत दुखी था। उनको ताप से मुक्त करने के लिए भगवान हरि ने श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर उनका वध किया। तीसरे जन्म में जय और विजय इन दोनों द्वारपालों ने भी तुम्हारे मजदूर भाइयों के रूप में पुत्र कुल में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के मृत्युवास से उनके पाप नष्ट हो गए और वे अब संपास से मुक्त हो गए। ये दोनों ने विष्णु पाकर बहुत दिनों तक एकाग्रचित होकर निरंतर देवभाव से भगवान का ध्यान करते रहे, इसलिए उन्होंने भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिया और पुनः उनके समीप चले गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, हिरण्यकशिपु अपने प्रिय पुत्र महात्मा प्रहलाद से क्यों भी द्वेष करता है? प्रहलाद के कारण से भगवान श्री कृष्ण तन्मय हो गए। आप कृपा करके हमें ये सब वृत्तांत बतलाइए। आगे के अध्याय में प्रहलाद जी का वृत्तांत पढ़ेंगे। हरे कृष्ण रूप से कृपा बिंदु पतिता माधु जी, हाँ। प्लीज आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जैसे शुरू में बोल रहे थे ना कि भगवान तो कुछ करते भी हैं काल अपने हिसाब से और तीनों रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण ये भी सब कुछ चलाते हैं। थोड़ा सा और स्पष्ट कराइए। थोड़ा जोर से बोलो दीपिका। नहीं, मैं बोल रही हूँ मधु जी, जैसे शुरू में चैप्टर के शुरू में सपना की यही बोल रही थी ना कि सपना जी ने जो बोला ना तुम पूछो, लेकिन सपना जी बोला मुझे एक शब्द समझ में नहीं आया, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। मैंने भी अलग पहले पढ़ा था कि जैसे कि वो भी होता है, अगर देवता लोग का विजय होता है या असुरों का विजय होता है या राक्षसों का विजय होता है, ये इसका ये मतलब नहीं कि भगवान किसी की भी पक्षपात करते हैं। ये काल के हिसाब से और गुणों के कारण होता है। तो ये थोड़ा सा हाँ, इसमें जैसे कि देखो जैसे कि देवगुरु बृहस्पति आए है ना, और इंद्र अपने उस पर बैठा रहा, इंद्र ने उनका अपमान कर दिया, इग्नोर किया उनको। तो जब ये लोग गए और उस समय दैत्य असुर आए और उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, तो ब्रह्मा जी के पास बात गई और विष्णु जी के पास भी आ गई। तो वहां पे क्या बताया गया कि इस समय काल देवताओं के अनुकूल नहीं है, इस समय काल दैत्यों के अनुकूल है, इससे ये समय निकालो, इस समय को निकालो। भगवान की तो भगवान जैसे देवताओं के लिए या जो भी भक्त हैं या अच्छे लोग हैं, हमेशा उसका पक्षपात नहीं करते। तो वो सब कुछ काल और गुणों के हिसाब से जब होता है, तो
नहीं, भगवान का पक्षपात अपने भक्तों के प्रति है, ये वेदों ने कहा है। भक्त वत्सल हैं भगवान। लेकिन सतोगुणी वत्सल नहीं। आवाज नहीं आ रही दीपिका। वही तो मैं सतोगुणी वत्सल नहीं, रजोगुणी तमोगुणी ये सब प्रकृति के गुण हैं। हाँ वो तो ठीक है। तो इसीलिए तो जो होता है वो अपने कर्म और काल के हिसाब से होता है, और भगवान हाँ बिल्कुल, कर्म काल गुणों, ये सही है। देवताओं तक माया स्वर्ग तक जाती है। ये जो बहिरंगा माया है ये 14 लोकों में घुमाती है। अब देखो यहाँ पर इधर देखो, दुर्वासा है ना, दुर्वासा जी आ रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, ऐसे वो स्वर्ग पहुंच गए। देखो काल का प्रभाव, स्वर्ग पहुंच गए। इंद्र भी वहां पर प्रसन्न था और ऐरावत हाथी पे जाकर के मस्ती से चल रहा था। दुर्वासा ठीक है भैया, हमारा ये इंद्र, चल तू अच्छे से रह रहा है ना। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने गले में पारिजात पुष्पों की माला इंद्र को पहना दी। और इंद्र की बुद्धि खराब, देखो काल के प्रभाव से इंद्र की ने क्या किया, उस माला को ऐरावत हाथी को पहना दिया। और हाथी तो हाथी है, उसने उस माला को खींचा, तोड़ मरोड़ करके फेंक दिया। दुर्वासा जी देख नहीं पाए। उन्होंने कहा जा तू त्रैलोक की लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। समुद्र मंथन तो विशेष रूप से इसी का प्रभाव है। उस समय से लक्ष्मी वहां से चली गई, सब श्रीहीन हो गए। तब भागवत में लिखा है कि कभी तो इसकी विजय होती है दैत्यों की, और कभी देवताओं की होती है। ये सब काल पर निर्भर करता है। लेकिन मती जी, जैसे अगर इंद्र ने मिसबिहेव किया तो वो उसकी गलती थी कि काल की गलती? काल का प्रभाव, काल के प्रभाव से तो इंद्र हमेशा ऐसी थोड़ी करता है। इट वॉज नॉट इन हिज नेचर कि इंद्र हमेशा ही ऐसा करेगा। काल के प्रभाव से उसकी बुद्धि खराब हुई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये हम लोग सोचे कि ये इसका प्रारब्ध था कि भगवान चाहते थे कि उसकी बुद्धि खराब हो। नहीं, प्रारब्ध ही माना जाएगा। भगवान किसी का अमंगल चाह ही नहीं सकते, हाँ। उसी के कर्म है। प्रारब्ध का था कि वो काल उसकी बुद्धि खराब कर। हाँ बिल्कुल, भगवान कभी किसी भी प्रकार से किसी का मंगल नहीं चाहते, बल्कि वो तो सबका उल्टा सीधा कोई व्यक्ति उसका भी मंगल ही करते हैं। तो ये जब बोलते हैं मधु जी की जैसे काल के हिसाब से कभी सत्व गुण प्रबल होता है, कभी रजोगुण, हाँ बिल्कुल, हाँ इससे उसका प्रभाव होता है, उसका प्रारब्ध की रीत से आता है। ये प्रकृति के तीनों गुण चलते रहेंगे और हमारे प्रारब्ध इसके साथ साथ चलेंगे। कभी तमोगुण की प्रधानता रहती है जगत में, कभी रजोगुण की। और जहाँ तक कि ये तीनों ही देवता जब हमको बताया जाता है, शंकर जी तमोगुण को ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी उल्टा सीधा भी हो जाता है, भगवान विष्णु भी तमोगुण को ग्रहण कर लेते हैं। थैंक यू मधु जी। हाँ हरे सुकांत, तुम कुछ कह रहे हो? हाँ हाँ हमारे मध्य में हमारा प्यारा सा बच्चा है परमहंस, ये पाकिस्तान से जुड़ा है, और हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक सुंदर सा भजन सुनाइए। हाँ शिक्षाष्टक। परमहंस थोड़ा 2 मिनट वेट कर सकोगे क्या? जी माता जी। हाँ ठीक है, शिक्षाष्टक। आपके चरणों में है दंडवत प्रणाम, और सभी को ये
रचित शिष्टाचार 8 श्लोक के 8 श्लोक जो हैं वो अष्टयाम के अनुकूल भाव में है। भक्ति करुणता के विकास के स्तर का क्रमानुसार वर्णन किया गया है। पहले से ईशान लीला के अंतर्गत शब्द है। इस श्लोक में व्याचारकारी भजन के अंतर्गत साधु संघ में अनर्थ निवृत्ति, पूर्वाकालीन निष्ठा भजन, चौथे श्लोक में मध्यान्हकालीन योगी भजन, 5वें श्लोक में अपराह्नकालीन भजन के अंतर्गत आसक्ति, 6वां श्लोक सायंकालीन भाव भजन, 7वां श्लोक प्रदोषकालीन विलंबन प्रेम, 8वें श्लोक में प्रेम भजन के रात्रिकालीन प्रेम भजन के अंतर्गत संभोग वर्णन हुआ है। प्रयास करती हूँ। सर्वात्मपनं परं विजयते नामनाकारि बहुधा सर्वशक्ति तत्प्रातिकार्यमितः स्मरणेन कालः कृपा भगवन् मम गुरुदैवनानुरागः विनादपि सदा नजनं न सुन्दरी कवितां सदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति ध्यायितं विनीशेन चक्षुषा प्राविशायितं न्यायितं जगत्सर्वं आश्लिष्य वा पादरतां किनस्तुमा दर्शनात्महता करोतु मां यथा तथा वा विददातु लम्पतो मज्जाननाथसुखवेदनापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु की जय, शास्त्र की जय। ठीक है। परमहंस हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। हाँ, जोर से गाना। समस्त उपस्थित भक्तों माताओं के श्री चरणों में दास का यथा योग्य प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अभी बीच में अच्छी आ रही थी, जोर से। तो हम भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के द्वारा लालसा में एक प्रार्थना पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा बलि के प्रभु। हमारा बलि के प्रभु आर किछु धाई, तुम्हें ही हमारा मात्रा पिता बंधु भाई। हमारा बलि दे प्रभु
আর কিছু নাই, তুমি আমারা মাত্র পিতা বন্ধু ভাই, बंधु दरा सुता सुत तव दासी दास, से ते संबंधे सवे हमारा प्रयास, धन जन ग्रह दार तुम्हारा बदिया, रक्षा करी आम्ही मात्र सेवक हरिया, तुम्हारा कार्य स्तरे ऊपर जीवोत्थान, तुम्हारा संसार व्याया करिवो वाहन, बाल मंद नाही जानी सेवा मात्र करी, तुम्हारा संसारे आम्ही विषय प्रहरी, तुम्हारा इच्छाए मोरा इंद्रिया चलना, श्रवण दर्शन ग्रहण भोजन वासना, निज सुख लागी किछु नाही करी आर, भक्ति विनोदा बले तव सुख सार, श्री भक्ति विनोदा बले तव सुख सार, अमर बलि दे प्रभु और के बनाई, तुम्ही हे अमरा मात्र पिता बंधु भाई। हरे कृष्ण। हाँ, अर्थ भी पढ़ो। जी अर्थ पढ़ो पढ़ो। हमारा कह के इस संसार में कोई भी नहीं है। पढ़ो। डू यू हैव मीनिंग ऑफ दिस? इसमें भक्ति में ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे लिए इस जगत में आपके अतिरिक्त अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। आप ही एकमात्र मेरे पिता, बंधु एवं भाई है। ये बंधु, स्त्री, पुत्र तथा पुत्री सब आपके दास दासियां हैं। मैं केवल अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। ये धन जन ग्रह सब कुछ आपका ही है। ऐसा जानकर मैं तो सेवक मात्र होकर सब वस्तुओं की रक्षा कर रहा हूँ। आपकी सेवा के लिए मैं धन इकट्ठा करूँगा तथा इसके द्वारा आपके संसार का निर्वाह करूँगा। हे प्रभु, अच्छे बुरे का ज्ञान मुझे नहीं है। मैं तो आपके संसार में आपके विषयों का पहरेदार होकर सेवा मात्र कर रहा हूँ। आपकी इच्छा अनुसार ही मेरी इंद्रियां श्रवण दर्शन ग्रहण भोजन इत्यादि कार्य कर रही हैं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं करता। मेरा उद्देश्य तो केवल आपको सुखी करना है। जय श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज की जय। बहुत सुंदर। वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधु वेक्षा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण